आइए आ, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आ, परमेश्वर हमें अपने बच्चे समझता है। परमेश्वर हमें अपना बच्चा हमें समझता है, इसलिए हम उसे अपना पिता मानते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा नहीं समझा, नहीं माना, तो हमें परमेश्वर को अपना पिता कहने का कोई अधिकार नहीं। और ये प्रभु यीशु मसीह जो हमें परमेश्वर की संतान या पुत्र होने का हक अदा करता है, ये उस प्रभु की बड़ी उदारता है, महानता है। और परमेश्वर ने बड़े ही बड़ी उदारता से और बड़ी महानता से हम जैसे मनुष्य को आ, आ, अपना पुत्र कहा या अपने पुत्र होने का सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह में प्रदान किया। तो परमेश्वर की ओर से हम उस परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमें उससे हमसे कुछ उम्मीदें हैं या कुछ वो जिस पर हमें ध्यान करना चाहिए। ऐसी बातों को हम आज वचन से देखने का प्रयास करेंगे और प्रभु इसमें हमारी मदद करे और सहायता करे। आइए हम सबसे पहले भजन संहिता 103 को निकालते हैं और उसमें दूसरा पद को पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 और पद 2। यहाँ पर ऐसा लिखा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारा मन परमेश्वर को हमेशा धन्य कहना चाहिए। हम अपनी मुंह से जुबान से परमेश्वर को धन्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हमारा मन भी परमेश्वर को धन्य कहता है? मन और जुबान, इसमें एक ही बात हमेशा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ और बात होती है, लेकिन हमारे मुंह से कुछ और बात निकलती है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के संदर्भ में बच्चों से ये उम्मीद करता है कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण रखते हैं, उसको भूलते नहीं है, तो परमेश्वर को ज्यादा आनंद मिलता है। परमेश्वर को ये महसूस होता है कि मेरे बच्चे जो है मुझे याद रखते हैं, या मैंने उनके लिए जो कार्य किया है, जो उनके ऊपर मैंने उपकार किए हैं, उसका स्मरण वो रखते हैं। उन उपकारों के बदले में हम परमेश्वर को क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर केवल इतनी अपेक्षा रखता है कि हम उस उपकारों को स्मरण रखें। लेकिन कभी कभी हम उस उपकारों को भूल जाते हैं या कभी कभी उसको नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं, खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए वचन 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जिसने हमारे अधर्म को क्षमा किया है, उसके उपकारों को भला हम कैसे भूले, कैसे उसको याद ना रखे या कैसे उसको स्मरण ना रखे? क्योंकि अगर वो परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा नहीं करता, तो परमेश्वर को हमें उसकी उपस्थिति से निकाल देना पड़े। उसकी उपस्थिति में हम रह नहीं पाते। और परमेश्वर जो है वो तो अनादि काल से ये मनसा उसके अंदर है, ये इसका इच्छा उसके अंदर है कि हम मनुष्य जो उसके बच्चे के रूप में उसको हम मिले हैं, हम हमेशा सर्वदा उसकी उपस्थिति में रहे और उसके साथ रहे। और इसलिए उसके उपकारों को सर्वदा हमें स्मरण रखना है, उसको भूलना नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके उपकारों को भूले। और
दूसरा मुद्दा हम उसमें और एक देखते हैं कि आ, आ, उसकी अनुग्रह भरी उपस्थिति को आ, आ, जब उसकी अनुग्रह भरी उपस्थिति में हम होते हैं, तब हमें डरना नहीं चाहिए। हम उस परमेश्वर पिता परमेश्वर के बच्चे, उसके पुत्र होने के नाते उस परमेश्वर की अनुग्रह से भरी उपस्थिति जब हम महसूस करते हैं, तो हमें आनंदित होना चाहिए, बल्कि उससे डरना नहीं चाहिए। उसके लिए हम एक यशाया 41 का अगर 10 को पढ़ेंगे, तो वहां पर उसमें हम उस उपस्थिति को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। और देखिए 41 का 10, यशाया 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अपने बच्चों से, अपने लोगों से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर जब हमारे संग, हमारे सम्मुख होता है, और परमेश्वर की अनुग्रहकारी उपस्थिति जब हमें मिलती है, तो परमेश्वर खुद कहता है कि डरो मत, मत डर। लेकिन हम जानते हैं यशाया को, इसी यशाया नबी को जानते हैं, 6 अध्याय में जब उसने स्वर्ग के सिंहासन को देखा, जब उसने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को महसूस किया, उसकी पवित्र उपस्थिति को महसूस किया, तो ये यशाया कहते हैं, हाय हाय मैं मर गया, मैं बुरा, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ और मेरा बुरा हुआ। मतलब इस तरह से वो डरता है कि मानो उसने कोई डरावनी चीज देखी। इस तरह से वो डर जाता है। लेकिन परमेश्वर उसे डरने के लिए नहीं कहता है, बल्कि उसकी अशुद्धता को दूर करके उससे दृढ़ करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जब उसकी अनुग्रहकारी उपस्थिति में हो, तो वो डरे नहीं। हम नए नियम में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब ये यूहन्ना का आमना सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ, तो वहां पर भी ये यूहन्ना जो है, यीशु मसीह का चेला, वो इतना डर गया कि वो कहता है कि मैं मरे हुए जैसा उसके यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा। पर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में ये यूहन्ना डर गया और मुर्दे जैसा वो उसके चरणों में गिरा। हालांकि वो यूहन्ना की नम्रता को दिखाता है, आदर को दिखाता है, और काफी कुछ चीजें उसमें शामिल है। लेकिन वो एक पुनरुत्थित एक स्वर्गीय प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को जब देखता है, एक पवित्र प्रभु को, तो वो डर जाता है। परमेश्वर अपने बच्चों के विषय में चाहता है कि उसकी अनुग्रह भरी उपस्थिति में हम उसे डरे नहीं, बल्कि उसके संग रहकर हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाए। इसलिए इस 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने की कोई जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर को आप महसूस कर रहे हैं, तो इधर उधर देखने की, ताकने की कोई जरूरत नहीं। और लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमें दृढ़ करने वाला खुद ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर खुद कहता है कि तू मत डर, मत डर। और आगे कहता है कि तेरी सहायता करूंगा। हमारी सहायता करने वाला भी वो परमेश्वर है। आगे कहता है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या ही परमेश्वर का ये दाहिना हाथ जो धर्ममय है,
मतलब दाहिना हाथ धर्म में है, इसका मतलब यह है कि उसके दाहिने हाथ में जो धार्मिकता है, और उस दाहिने हाथ से वो हमें संभाले रहता है। वो दाहिना हाथ जो हमें संभालने वाला जो दाहिना हाथ कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर के बाद अगर किसी को सारी सृष्टि पर सारी परमेश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि पर अगर किसी को पूर्ण संपूर्ण रीति से अगर अधिकार है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को है। और वो प्रभु यीशु मसीह का एक दाहिना हाथ के तौर पर वो प्रभु यीशु मसीह हमें संभाले रहता है और संभालता है। और इस तरह से वो परमेश्वर हमारे प्रति इस तरह की भलाई को प्रकट करता है, और इसलिए वो परमेश्वर जो है सराहने योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसकी अनुग्रह भरी उपस्थिति को जब हम होते हैं, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे सामने हमारा पिता और हमारा पिता और हमारे बीच में हमारा छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें हमें मृत्यु से जीवन में लाने वाला, हमारे अपराधों का क्षमा करने वाला, हमारे पापों के लिए सूली पर अपनी जान देने वाला, और हमारे सारे अधर्म को अपने ऊपर उठाकर सूली पर उसको हमसे दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच में उपस्थित है। और इसलिए जिस तरह से यूहन्ना डरता है, जिस तरह से यशिया परमेश्वर की उपस्थिति में डरता है, वैसा डर अपने अंदर हमें रखने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत। क्योंकि हम जब उसके बच्चे हैं, तो बच्चे को पिता से इस तरह का डर रखने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खुशी और आनंद का और परमेश्वर की उस सारी भलाई का हम आनंद उठा सकते हैं, और इसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बात है जो परमेश्वर के बच्चों को ध्यान में रखना है या उनके ध्यान में रहना चाहिए, और वो ये है कि पाप की प्रभुता से हमें बचने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय और 12वां पद, उसमें उसके बारे में क्या लिखा। छह का 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर के लोग को, बच्चों को ये कहता है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हम अविनाशी जीवन के लिए, अविनाशीता के लिए चुने गए हैं, लेकिन हमारा ये जो शरीर है आज भी नाशमान है, और ये नाशमान शरीर जो है, नश्वर शरीर में वो कहता है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। पाप हमारे जन्म से लेकर हमारा उद्धार होने तक हमारे शरीर में राज्य करता रहा, और हम उसे अनुमति देते रहे, क्योंकि उसकी पहचान ही हमें सही तरीके से नहीं थी। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह से हमारा यीशु मसीह के साथ जब हमारा परिचय हुआ, जब उसने हमारे पाप को दिखाया, हमें हमारी पहचान उसने हमसे कराई, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, तो पाप हमें समझ में आया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर में उस पाप की प्रभुता को दूर करने के लिए हट मसीह ने अपने पवित्र और अविनाशी शरीर में उसका प्रायश्चित किया। क्या ही अनोखी बात है कि इस नश्वर शरीर में पाप प्रभुता ना करे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने अविनाशी शरीर में हमारे पाप का प्रायश्चित किया, क्योंकि एक अविनाशी शरीर
एक पवित्र शरीर, उसमें जब तक ये प्रायश्चित नहीं होता है पाप का, तब तक ये पाप जो है हमारे नाशवान शरीर पर राज्य करता रहे। और परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों से परमेश्वर की ये उम्मीद है, उनसे वो मांग है कि ये पाप तुम्हारे शरीर, नश्वर शरीर पर राज्य ना करे। और इस पर हमें परमेश्वर के बच्चों को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। उसमें लिखा है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जब आ, आ, नश्वर शरीर में पाप जब राज्य करेगा तो उसकी लालसाओं के अधीन हम हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अगर उसके शरीर में पाप अगर राज्य करने लगता है या करता है तो वो व्यक्ति उस लालसाओं के अधीन हो जाता है, और अधीन होने की पूरी संभावना है। इसलिए पाप को अपने शरीर पर राज्य ना करने दो, प्रभुता ना करने दो। और ये अधिकार या फिर ये योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान की है। ये अधिकार हमको दिया है। पाप को हम अपने आप से दूर कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं, और इतनी सामर्थ वो हमें दे चुका है। और इसीलिए उसने सूली पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और पाप को हराया। और पाप को हराकर जैसा वचन में लिखा है कि पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है उतने हमारे पापों को, हमारे गुनाह को उसने हमसे दूर किया है। और इसलिए हम भी उस पापों को अपने ऊपर, अपने शरीर पर राज्य ना करने दें। अगर अगर परमेश्वर के बच्चों के शरीर पर नाशमान राज्य करता है, पाप प्रभुता करता है, तो परमेश्वर के नाम की निंदा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हो, और प्रभु को जो महिमा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उससे ध्यान दे और उससे बचे रहे। हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। मैं 2-3 बातें बताकर समाप्त करूंगा। मना की गई जो आज्ञा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो मना किया है वो हम ना करें, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, संसार से प्यार हम ना करें, इस पर भी परमेश्वर के बच्चे ध्यान देना चाहिए। संसार हमें अपनी तरफ खींचता है और हमें हमें उसकी तरफ वो आकर्षित करता है, और उसके प्रति हमारे मन में अगर प्यार उत्पन्न होता है तो ये हमारे लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए उचित नहीं और सही नहीं। और अगला मुद्दा है कि पूर्णता अलग रहे। अब अपने आप को परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए पाप से अपने आप को अलग रखे, और परमेश्वर का महिमा के लिए हमें अपने आप को अलग रखने की बड़ी आवश्यकता है। ये परमेश्वर के बच्चों को ये शोभा देता है। फिर अगला मुद्दा है सावधानी से बातें कीजिए। जो भी बात करते हैं बड़ी सावधानी से कीजिए। उसके लिए सभी रेफरेंस है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और परमेश्वर के बच्चों को शोभा देता है। परमेश्वर को बच्चों को जो उचित है उसी पर ध्यान लगाने के लिए, और जो अनुचित है उससे अपने आप को बचाए रखने में परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सबकी सहायता करे। और खास तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद और उत्साह से उसकी उपस्थिति को महसूस करे, और उसके उपकारों को हमेशा स्मरण रखे और याद रखे। परमेश्वर आपको और मुझे इस तरह से जीवन जीने में मदद करे और सहायता करे।